जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। प्रेमी सज्जनों की सेवा में सुभाष चंद्र बोस के किस्से का दूसरा भाग पेश है। आपने इस किस्से के पहले भाग में सुन लिया है कि अंग्रेज सरकार को सुभाष चंद्र बोस से सबसे अधिक खतरा था, अतः बार बार किसी न किसी बहाने से सरकार उन्हें जेल में डाल दिया करती थी। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस को 11 बार अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद किया, और जब वे 11वीं बार जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने जेल के अंदर ही भूख हड़ताल यह सोचकर शुरू कर दी कि या तो मैं जेल के अंदर मर ही जाऊंगा और या सरकार इन सीटों से मुझे बाहर ही कर देगी। इस प्रकार से जब भूख हड़ताल से सुभाष चंद्र का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया तो सरकार ने मजबूर होकर उन्हें ये कहकर के रिहा कर दिया कि आप अपना इलाज कराइए और आपको 1 महीने बाद फिर जेल के अंदर ही जाना होगा। इस प्रकार अब तो उन्हें कलकत्ता के एल्गिन रोड वाले मकान में नजरबंद कर दिया। मकान के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। सुभाष को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी, केवल घर के सदस्यों में से जो भी उनसे मिलना चाहता था वह खाना दवाई आदि लेकर के सुभाष के पास में जाता था। सुभाष अपना दरवाजा हर समय बंद ही रखते थे, केवल खाना लेने के लिए एक खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई शरद चंद्र बोस की पत्नी सुभाष का भोजन आदि लेकर के जाती है। सुभाष से खिड़की पर खड़े होकर स्वास्थ्य के विषय में पूछती है और कहती है कि सुभाष, तुम तो हर समय गंभीर मुद्रा में ही रहते हो, कभी कुछ मुस्कुराया भी करो। तो सुभाष कहता है कि भाभी, मैं केवल उसी दिन हंसूंगा जिस दिन भारत माँ आजाद हो जाएगी। और सुभाष कहता है कि भाभी, जल्दी ही मैं यहाँ से निकल करके जाऊंगा, भारत को छोड़ करके जर्मन, जापान आदि देशों में जाऊंगा, और ये संदेश मेरे भाई को दे देना। तो अपनी आखिरी मुलाकात में सुभाष की भाभी कहती है कि देवर, यदि तुम वापस आए तो मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आना। सुभाष पूछता है कि भाभी कैसी साड़ी? तो भाभी क्या कहती है और सुभाष क्या जवाब देता है? बोस ऐसी साड़ी ल्याते हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। बोस ऐसी साड़ी ल्याते हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी लाजू मन की खोल दे तू सारी। बोस ऐसी साड़ी ल्याते हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी लाजू मन की खोल दे तू सारी। बोस ऐसी साड़ी ल्याते हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी।
फोटू तने बताए सारे होंगे साड़ी पे, चरखा लिए गांधी बैठे प्यारे होंगे साड़ी पे, नेहरू और पटेल गोखले ये न्यारे होंगे साड़ी पे। कश्मीर का नक्शा हो खिली दिखाने पे सरकारी बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। असेंबली में बम के गोले साड़ी पे पड़ते दिखे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पे चढ़ते दिखे, राज बिहारी चंद्रशेखर गोरा पे भिड़ते दिखे। हाँ साड़ी ऊपर फोटू होगा डायर सत्यानाशी का, घोड़े ऊपर चढ़ी हुई उस फोटू रानी झांसी का, लाखों नेता टूट लिए वो तख्ता होगा फांसी का। मंगल पांडे दिखा जलाता क्रांति की चिंगारी, बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी ला दूं मन की खोल दे तू सारी। बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। महाराणा प्रताप दिखा दे कर में खाए भाला हो, मेरठ वाली क्रांति की दिखा सकती ज्वाला हो, साड़ी पे पंजाब केसरी लाजपत राय लाला हो। कृष्ण ने उपदेश दिया वो गीता सार छपा दूंगा, शिवाजी और औरंगजेब की मारा मार दिखा दूंगा, साड़ी पे शहीदों की बह खून की धार दिखा दूंगा। उधम सिंह ने लंदन जाटा यार के गोली मारी, बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। लाल किले पे लाल किले पे तिरंगा झंडा खुद ही बोस फहराता हो, भारत से अंग्रेज भागता राज छोड़ के जाता हो, साड़ी पे जय सिंह का फोटो बैठा छंद बनाता हो। साड़ी ऊपर करमपाल गायक का नाम छपा दूंगा, मंजू शर्मा संगाती करते प्रोग्राम दिखा दूंगा, यूपी में जिला बागपत खेकड़ा निरोजपुर गांव छपा दूंगा। निर्मल देवी सहज योग का जग को पाठ पढ़ारी, बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी वैसी साड़ी ला दूं जैसी मंगवारी से साड़ी। बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी, बोस ऐसी साड़ी लियाते हो सुंदर सलोनी सी प्यारी। सुभाष की भाभी तो सुभाष से इस प्रकार से वार्ता करके घर चली गई।
और फिर सुभाष अपने कमरे में बैठे बैठे विचारों में डूब गए। सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं इस घर की कैद से बाहर हो पाऊंगा। रात हो आई। सुभाष अर्ध निद्रा में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक आवाज आती है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इस प्रकार की आवाज सुनकर के सुभाष उठ बैठे, इधर उधर देखने लगे। क्षण भर को माथे से हाथ टिकाकर आंखें बंद कर ली। आंखों के सामने एक प्रकाश की किरण उभरी और धीरे धीरे इस प्रकाश की किरण ने मां दुर्गे का साकार रूप धारण कर लिया। मां दुर्गे ने सुभाष की ओर अपना आशीर्वाद का हाथ उठाया, बोली, बेटा तू इतना बेचैन क्यों है? तू किस चिंता में है? तू मेरा पुत्र है। कौन सी शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? और भारत माँ दुर्गे के रूप में सुभाष से कहती है, बैठा होले बोस पुकारे, भारत माँ खड़ी, मेरी बंद छुटा गोरों की कैद में पड़ी। सुनो मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, सुनो मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे। बैठा होले बोस पुकारे, भारत माँ खड़ी,
की यह अखंड समाधि भंग हुई और उसने चारों तरफ को देखा। देखने लगे कि माँ दुर्गे, कहाँ गई माँ दुर्गे, कहाँ है माँ दुर्गे, अभी तो मेरे सामने खड़ी थी। इस प्रकार से सुभाष विचार मग्न सो गए। अब तो माँ दुर्गे का आशीर्वाद पाकर के वे वहां से निकलने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन हफ्तों बीत गए, सुभाष का कोई मौका निकलने का नहीं मिला। सुभाष अब तो पूर्ण एकांत में रहने लगे और अब तो 23 जनवरी 1941 का वह समय, वह दिन आ ही गया। आधी रात बीत गई थी, चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिस के सशस्त्र जवान पहरे पर चौकन्ने थे। धीरे धीरे सुभाष भवन की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और मकान के पिछले हिस्से के दलान में पहुंचे। मकान में छोटा सा बगीचा भी था। सुभाष बगीचे के एक आम के पेड़ पर चढ़े। आम के एक टहने से चार दीवारी के बाहर धम से कूद पड़े। पिछले गेट पर दो जवान बैठे ऊँग रहे थे। धम की आवाज सुनकर चारों ओर देखने लगे। इतने में एक बिल्ली उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जवानों ने सोचा कि बिल्ली के कूदने की आवाज थी और फिर ऊँघने लगे। इस प्रकार सुभाष तेज रफ्तार से सड़क पर पैदल चल पड़े और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुभाष बहुत कुछ खतरे से बाहर थे। रेल आने में अभी देर थी। एकांत में एक सीट पर बैठकर सुभाष ठंडी सांस लेने लगे और अपनी भविष्य की योजना बनाते हुए उनके मन में क्या विचार आते हैं। हो सुन भारत माँ की बात, बोस चला भर के जोश गात में। हो सुन भारत माँ की बात, बोस चला भर के जोश गात में। हो सुन भारत माँ की बात, बोस चला भर के जोश गात में। असल कटारी रण की तैयारी, असल कटारी रण की तैयारी, नारे ते मैं जर लागे। बुद्धिल कायर ना मर्दों को तो मरने ते भी डर लागे। सुन सुन ताने अंग्रेजों के धरती के माँ सर लागे। मूर्ख ने ते के बेरा समझनिया की ते मर लागे। मूर्ख ने ते के बेरा से समझनिया की मर लागे। हो फिर भरा उमंग में बोस जने यो, दूल्हा चढ़ा प्रात में। हो सोने भारत माँ की बात, बोस चला पर के जोश गात में। बहुत अच्छे मंत्राम जी। हाँ गुलामी की बेड़ी काटूं, अंग्रेजों ते लड़के मैं मारूंगा या मर जाऊंगा इन गोरों ते भिड़के में। देश की खातर जान झोंक दूं, नसी समझता धड़के में।
गोले रे फल तोप के आगे खड़ा रहूंगा अड़के मैं। गोले रे फल तोप के आगे खड़ा रहूंगा अड़के में। हो ईसा युद्ध करूं महाघोर करूंगा दिन की कती रात में। सुने भारत माँ की बात वो से चला पर के जोश गाते में। हाँ सुपने के माँ भारत माता, सुपने के माँ भारत माता आके मन जगागी थी। आजादी के ल्यावन का मन सारा ढंग बतागी थी। नहीं रुकावट गेरनिया मन सच्ची राह दिखागी थी। घर बैठे नाराज मिलेगा न्यू मन ने समझागी थी। घर बैठे नाराज मिलेगा जो मन समझा दीदी। हो यो जय सिंह ना हिम्मत हारे मेरे दुर्गे मात साथ में। सुने भारत माँ की बात वो से चला पर के जोश गाते में। हो सुने भारत माँ की बात वो से चला पर के जोश गाते में। सुभाष एक हष्ट पुष्ट पठान की तरह से जच रहे थे। पठानी जूते, पंजाबी सलवार, लंबा कुर्ता और तुर्रीदार साफा, मुंह पर भरी भरी लंबी दाढ़ी मूछ और चेहरे से पठानी का रुआब टपक रहा था। इस प्रकार कभी रेल में और कभी लारी से सुभाष पहले पेशावर पहुंचे और इसी भेष में सुभाष फिर काबुल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे एक सराय में पहुंचे और सराय की मालिक एक भटियारी से रात भर ठहरने के लिए निवेदन करते हैं। तो भटियारी को कुछ सुभाष पर शक हो जाता है, तो पूरी छानबीन करने लगती है सुभाष क्या कहते हैं और भटियारी क्या जवाब देती है। भटियारी भटियारी एक रात ले डाठ सरा में आया शरण तुम्हारी। भला एक रात ले डाठ सरा में आया शरण तुम्हारी। भटियारी भटियारी छोड़ना ठिकाना मेरा जान और पिछाना। जान बिना दुनिया में होती कदे काढ़ना। एक रात डांटने में तेरी कुछ हानना। हानना में जानू सू तन्ने इतना जानना। हानना में जानू सू तन्ने इतना जानना। भटियारी भटियारी धरती के मरात काट लूना मांगू पलंग निवारी। भटियारी भटियारी
सुभाष के भटियारी, तुम मुझे ठहराने से इनकार क्यों करती हो? मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। यहाँ सराय में तुम्हारा काम है कि मुसाफिरों को ठहराना? तो भटियारी क्या जवाब देती है? इतनी छो में आ रही तेरा ठंडा से मिजाजना, मैं भी एड़े नौकरी करती घर मेरे का राजना। मार झपट्टा उठ जाऊंगा मैं ऐसा कोई बाजना। आजकल मुसाफिर के पाती शर्म लाजना, आजकल मुसाफिर के पाती शर्म लाजना। भटियारी अरे हो कौन सी देखी बेशर्मी क्यों मेरे तो मंद लारी। तेरे जैसे खड़े फिरे से सुबह शाम दोपहरी। भटियारी अरे हो एक रात ने डांट सरा में आया शरण तुम्हारी। बिना सनद के मानस ने कौन न्या डांटे भटियारी। भटियारी हो रात रात तेरी सरा मैं चाहूं सू आराम में। एक रात के ठहरने के लूंगी खरे दाम में। कितने चाहिए दाम कह दे भेद तू तमाम ने। 500 गुण पहले छोटू ना पठे का काम में। 500 गुण पहले छोटू ना पठे का काम में। भटियारी अरे हो सहज सहज सी बात करे न क्यों ज्यादा रोल मचारी। पहलम गिर दे रकम मने पेरे कर ठहरन की तैयारी। भटियारी भटियारी बड़े भागते मानस के मानस धोरे आया करे। करे भलाई मिले बुराई जब पाछे पछताया करे। लिखा कर्म का दाना पानी मानस पिया खाया करे। सोनू टैग कंपनी में करम फाल गाया करे। सोनू टैग कंपनी में करम फाल गाया करे। भटियारी अरे हो जय सिंह सब पैसे की माया पैसे की रिश्तेदारी। मंजू सबने पैसा प्यारा बिन पैसे हो लाचारी। भटियारी भटियारी भला एक रात ले डांट सरा में आया शरण तुम्हारी। बिना सनद के मानस ने को ना डांटे भटियारी। भटियारी भटियारी सुभाष एक हष्ट पुष्ट पठान की तरह से जच रहे थे। पठानी जूते, पंजाबी सलवार, लंबा कुर्ता और तुर्रीदार साफा, मुंह पर भरी भरी लंबी दाढ़ी मूछ और चेहरे से पठानी का रुआब टपक रहा था। इस प्रकार कभी रेल में और कभी लारी से सुभाष पहले पेशावर पहुंचे और इसी भेष में सुभाष फिर काबुल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे एक सराय में पहुंचे और सराय की मालिक एक भटियारी से रात भर ठहरने के लिए निवेदन करते हैं। तो भटियारी को कुछ सुभाष पर शक हो जाता है, तो पूरी छानबीन करने लगती है सुभाष क्या कहते हैं और भटियारी क्या जवाब देती है। भटियारी भटियारी एक रात ले डांट सरा में आया शरण तुम्हारी। बिना सनद के मानस ने को न्या डांटे भटियारी। भला एक रात ले डांट सरा में आया शरण तुम्हारी।
मेरा जान और पिछाड़ना। जान बिना दुनिया में होती कदे काढ़ना। एक रात डांटने में तेरी कुछ हानना। हाड़ला में जानू सू तन्ने इतना जानना। हाड़ला में जानू सू तन्ने इतना जानना। भटियारी भटियारी धरती के मरात काट लूना, मांगू पलंग निवारी। घर मेरे की सराह नहीं अड़े, हुक्म चले सरकारी। भटियारी भटियारी कहते हैं सुभाष के भटियारी, तुम मुझे ठहराने से इनकार क्यों करती हो? मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। यहाँ सराय में तुम्हारा काम है कि मुसाफिरों को ठहराना? तो भटियारी क्या जवाब देती है? इतनी छो में आ रही तेरा ठंडा से मिजाजना। मैं भी अड़े नौकरी करती घर मेरे का राजना। मार झपट्टा उठ जाऊंगा मैं ऐसा कोई बाजना। आजकल मुसाफिर के पाटी शर्म लाजना। आजकल मुसाफिर के पाटी शर्म लाजना। भटियारी अरे हो कौन सी देखी बेशर्मी क्यों मेरे तोहमंद लारी। तेरे जैसे खड़े फिरे से सुबह शाम दोपहरी। भटियारी अरे हो एक रात ने डांट सरा में आया शरण तुम्हारी। बिना सनद के मानस में कौन न्या डांटे भटियारी। भटियारी हो रात रात तेरी सरा मैं चाहूं सू आराम में। एक रात की ठहरे चलूंगी खरे दाम में। कितने चाहिए दाम कह दे भेद तू तमाम ने। 500 गुण पहले छोटू ना पठे का काम ने। 500 गुण पहले छोटू ना पठे का काम ने। भटियारी अरे हो सहज सहज सी बात करे न क्यों ज्यादा रोल मचारी। पहलम गिर दे रकम मने फेरे घर ठहरन की तैयारी। भटियारी भटियारी बड़े भागते मानस के मानस धोरे आया करे। करे भलाई मिले बुराई जब पाछे पछताया करे। लिखा कर्म का दाना पानी मानस पिया खाया करे। सोनू टैग कंपनी में करम फाल गाया करे। सोनू टैग कंपनी में करम फाल गाया करे। भटियारी अरे हो जय सिंह सब पैसे की माया पैसे की रिश्तेदारी। मंजू सबने पैसा प्यारा बिन पैसे हो लाचारी। भटियारी भटियारी भला एक रात ले डांट सरा में आया शरण तुम्हारी। बिना सनद के मानस ने को ना डांटे भटियारी। भटियारी 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 का इस प्रकार से व्यवहार देखकर अब तो सुभाष ने दिन निकलते ही वह सराय छोड़ दी। और जब किसी दूसरी सराय में सुभाष जा रहा था तो रास्ते में उनकी भेंट क्रांतिकारी भगत राम तलवार से हो गई। अब तो भगत राम तलवार ने घूम फिर करके यह पता लगाया कि कोई भारतीय यहाँ रहता हो उसके यहाँ ठहरा जाए। एक दिन तो दूसरी सराय में दोनों ठहरे और फिर घूम फिर करके भगत राम तलवार ने चीनी के भारतीय व्यापारी उत्तम चंद की दुकान का पता ढूंढ लिया और फिर तो अगले दिन शाम को उसके घर पहुंच गए। सुभाष कई दिन
उत्तम चंद के मकान में ठहरे। मोहल्ले के सभी लोग ये जानते थे कि कोई भारतीय नौजवान उत्तम चंद के यहाँ ठहरा हुआ है, और क्योंकि सुभाष बड़े सुंदर व्यक्तित्व के थे तो लोग उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो उत्तम चंद के मकान में एक दिन पड़ोस की कई 3-4 लड़कियां मिलकर के सुभाष के पास में आती है और कुछ उनसे मसखरी सी करने लगी। क्या कहते हैं और सुभाष क्या जवाब देता है? इंदर हो या शाम तुम, इंदर हो या शाम तुम, लक्ष्मण हो या राम तुम, हमको दियो बता। देव न फरिश्ता सादा भोला इंसान, यो ही मेरा पता। नाम क्या गाँव में आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। नाम क्या गाँव में आपका, लाल हूँ भारत माँ का। इंदर हो या शाम तुम, लक्ष्मण हो या राम तुम, हमको दियो बता। देव न फरिश्ता सादा भोला इंसान, यो ही मेरा पता। नाम क्या गाँव में आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। नाम क्या गाँव में आपका, लाल मैं भारत माँ का। कौन कहाँ से आया तू, मन के मोहवणिया। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, दुख का ढोवनिया। हंस हंस के तू बोलता ना, चैन के खोवणिया। साहूकार घर की दिखो मैं, धरती पे सोवनिया। सूरज से धूप तेरा खिला हुआ रूप, कौन तेरे माता पिता। पिता हिमालय माता गंगा, हुए थे राम सीता। नाम क्या गाँव में आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। ओ नाम क्या गाँव में आपका, लाल हूँ भारत माँ का। दया तेरे पे, हाँ दया तेरे पे आवे से, तू प्यारा लागे। कच्ची हो के आई दूसरा ढंग खरा लागे। देखण जोगा छोरा गोरा, तू न्यारा लागे। बिजली कैसी चमक दमक का फटकारा लागे। हंस के बोलिए मन की खोलिए, क्यों रहा हमें सता। उस दिन हंस के बोलूं हो आजाद मेरी माता। नाम क्या गाँव में आपका, लाल हूँ भारत माँ का। नाम क्या गाँव में आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। इंद्र हो या शाम तुम, लक्ष्मण हो या राम तुम, हमको दियो बता। देव न फरिश्ता सादा भोला इंसान, यो ही मेरा पता। नाम क्या गाँव में आपका, लाल मैं भारत माँ का। नाम क्या गाँव में आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। इस प्रकार से मोहल्ले की लड़कियां सुभाष से आगे क्या कहती हैं? चोर की धाड़ा छिपरा से अड़े चौबारे में। मारी छोरी हंसती ना घूमे गलियारे में। के कोई दर्द गात में से ना समझे इशारे में।
उत्तम चंद से बूझ लियो कुछ मेरे बारे में। छैल मर्द तन के से दर्द कुछ हमने भी तो जता। घुण दरखत में लगा हुआ खिले कैसे पत्ते लता। नाम क्या गाम आपका, लाल हूँ भारत माँ का। नाम क्या गाम आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। के बिजनेस में आके धंधे में टोटा पड़ गया होरी से हाणी। जगत निराली छोरी होरी मेरी राम कहानी। छैल गाभरू बता के पड़ रही से विपता ठाणी। अंग्रेजों ने काढ़ हिंद ते पीऊं मैं पानी। हम दुआ करें खुद दया करें कर माफ जो हुई खता। जय सिंह लगी चोट जिगर पे चिंता बने चिता। नाम क्या गाम आपका, पुत्र हूँ भारत माँ का। नाम क्या गाम आपका, लाल हूँ भारत माँ का। अब तो सुभाष ने उत्तम चंद को अपनी योजना के बारे में पूरा बता दिया और कहा कि अब मैं जर्मनी जाना चाहता हूं और हिटलर से मुलाकात करूंगा। आप इस विषय में मेरे बर्लिन पहुंचने का प्रबंध करो। अब तो भगत राम तलवार व उत्तम चंद काबुल में स्थित जर्मन दूतावास में गए और सुभाष का संदेश दूतावास को दे दिया। जर्मन दूतावास ने सुभाष को बुलवा लिया और सुभाष ने अपना चेहरा बदल लिया और उत्तम चंद का सूट पहन करके कराकुली टोपी लगाकर जर्मन दूतावास में पहुंच गए, जहां वायुयान के द्वारा एक जर्मन यात्री को रोक करके सुभाष को बर्लिन भेज दिया गया। जर्मनी में बर्लिन हवाई अड्डे पर पहुंचते ही सुभाष के स्वागत के लिए जर्मन के शासक हिटलर आ गए और बड़े जोशो खरोश के साथ में सुभाष का बर्लिन में भारी स्वागत हुआ। किस तरह से? दो मिले यार ते यार, स्वागत में हिटलर त्यार और फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार। दो मिले यार ते यार, स्वागत में हिटलर त्यार, फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार, फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार। हर हिटलर सुभाष मिले कोड़ी भर के, सलामी दी फौजों ने जय हिंद करके। हर हिटलर सुभाष मिले कोड़ी भर के, सलामी दी फौजों ने जय हिंद करके। आगे आगे बैंड बाजा, पाछे जैसे कोई महाराजा, फिर हिटलर भाजा भाजा भर के हृदय में प्यार, और फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार। ये बर्लिन की वीर फूल बरसावे थी, कोई नाचे कोई झूमे मंगल गावे थी। ये बर्लिन की वीर फूल बरसावे थी, कोई नाचे
कोई झूमे मंगल गावे थी। सज धज के आई लेडी जन हरे ईख की पेडी। अदा न जाकत टेडी आई कर कर के सिंगार। दो मिले यार तैयार स्वागत में हिटलर त्यार। फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार। जिंदाबाद बॉस गूंज उठी नारों ते। फूलों की बरसात निकले बाजारों ते। जिंदाबाद बॉस गूंज उठी नारों ते। फूलों की बरसात हुई निकले बाजारों ते। हिटलर बोला सुन यार ओ बॉस मेरे दिलदार। जान भी मांगे दे दूंगा ना लाऊं पल की वार। फूल बोस पे बरसावे थे जर्मन के नर नार। कोई गॉड कोई अल्लाह कोई कहता ईश्वर। हिटलर बोला मेरा यार हिंद का शेर बबर। कोई गॉड कोई अल्लाह कहता ईश्वर। हिटलर बोला मेरा हिंद का शेर बबर। बॉस हिंद का प्यारा ताकि आंख का तारा। हम ऐसे वीरों पे गर्व अपार। दो में यार तैयार स्वागत में हिटार। फूल बोस सावे थे जर्मन के नार। फूल बोस सावे थे जर्मन के नार। स्वागत के लिए हर हिटलर का आद किया और फिर योजना उनके सामने और कहा कि मेरे को किस प्रकार से आजादी मिले आप दीजिए। तो हिटलर मेरे तक आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं जब तक विदेशी शक्तियों की साथ लेकर के बाहर सीमा पर धावा नहीं बोलते। और मेरा हर प्रकार का सहयोग आपके साथ। आप भारत की सीमा पर लगे सिंगापुर वर्मा आदि जगह फौज लेकर के और भारत की अंग्रेजी जो पर तय कीजिए। आपसे भी यह चाहूंगा कि सेना का 10वां ब्रिगेड तेजो का भेजा हुआ लीबिया में हमारे विरुद्ध अर्थात जर्मन के विरुद्ध युद्ध रहा है, तो आप आपको हथियार डालने के लिए कहिए। इस तरह से दोनों की महान हस्तियां और हिटलर आपस में सहयोग का वचन देते हैं। कैसे? तू भारत का बबे सत्कार करें हम तेरा। कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। तू भारत का बबर शेर सत्कार करें हम तेरा। कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। हिटलर कहता है कि आज हर जर्मन वासी आपको देखकर के खुश हो रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। किस तरह से? आज हर जर्मन वासी के दिल में उमड़ रहा है प्यार तेरा। किन शब्दों से आज करूंगा प्रकट मैं आभार तेरा। आज से बोस सुभाष बना तू पगड़ी पलटा यार मेरा। मेरे रोम रोम में समा गया है मिलन सार व्यवहार तेरा।
दोस्ती का हुआ आज सवेरा, भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। धन्य भाग है, धन्य भाग है जर्मन के ने ताजी आप पधारे से। सच बुझो तो आपसे मिलके खुल गए भाग हमारे से। ये युगो युगो तक चले जुड़े संबंध जो आज हमारे से। इस बंगाली बाबू ने हिटलर जान से ज्यादा प्यारे से। मैं अपनी जान गंवा के पार तेरा, अपनी जान गंवा के पार तेरा, कर दूं दूर अंधेरा। तेरे यार के ऊपर पड़ रहा हुत बड़ाल झेड़ा, कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। बहुत अच्छे। तो कर लड़ाई करनी ऐसे आगे दे दूं जान तने। हमारी आजादी की जंग में देना से पूरा ध्यान तने। ये पोस प्यार तेरी खातर में हिटलर भी दे दे जान तने। ये करमपाल कभी ना भूले ईसा चढ़ा दिया एहसान तने। हरे रट हर का नाम कह, हरे राम रट हर का नाम, ये पूरा है मौका मेरा। दुनिया में तने रोशन कर दिया कुशक बडोली डेरा। तू भारत का बबर से सत्कार करे हम तेरा। कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। कभी भारतवासी ना भूले सम्मान करा जो मेरा। दोस्तों, इस प्रकार से हिटलर ने सुभाष को पूरा सहयोग देने का वचन दे दिया और अब तो सुभाष चंद्र बोस भारत माँ की आजादी के महान कार्य में जुट गए। प्रेमी दोस्तों, जननी जन्मभूमि की सेवा करते जो मानव निष्काम, जननी जन्मभूमि की सेवा करते जो मानव निष्काम, गगन पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा उसका नाम। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा गाए गए बहुत से किस्से भजन रागनी आप सोनोटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से सुनते हैं। धन्यवाद।